साई अनुभूति चैनल में और एक बार फिर से साई अनुभवों की श्रृंखला में और अनोखे अनुभवों के साथ। साथियों, आज जो मैं अनुभव आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो अनुभव मेरे नहीं है, वो मेरे पास कमेंट में आए हैं जो कि लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं। जिसमें कि सबसे प्यारा कमेंट जो मुझे लगा वो है सिंधुजा जी का। सिंधुजा शुक्ला जी ने मुझे बताया कि उनके जो भैया हैं उनको भी बाबा ने और बाबा के चमत्कार से वो सही हुए हैं। बाबा ने उन्हें जीवन दान दिया। इसके अलावा उनका एक और बहुत प्यारा सा अनुभव है जिसमें उन्होंने बताया कि बाबा ने एक बार उनके माथे में उदी रूप में उन्हें दर्शन दिए, यानी कि वो जो वह बैठी हुई थी तो अचानक से उनके माथे पे बाबा की उदी आ गई। देखो साथियों, मुझे लगता है कि जब हम बाबा के सिमरन करते हैं और बाबा के बारे में सोचते हैं तो बाबा कहीं ना कहीं हम लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि वह हम लोगों के अंग संग हैं। कभी विभूति के रूप में, कभी कोई ऐसा चमत्कार कर देते हैं बाबा कि हमें लगता है कि हम अपनी इस परेशानी से छूट नहीं पाएंगे, लेकिन हम छूट जाते हैं। इसी अनुभवों की श्रृंखला में एक अनुभव है राधा चौधरी जी का। राधा चौधरी जी ने मुझे बताया कि एक बार वो मॉर्निंग में मेरी वीडियो देख रही थी। मॉर्निंग का जो समय था वो 6 बजे का था और उनका कोई एक काम था जो काफ़ी दिनों से हो नहीं रहा था। और वो बताती हैं कि जब वो मेरा वीडियो देख रही थी तब उनके हस्बैंड का फ़ोन आया उनके पास और उन्होंने उन्हें बताया कि उनका जो काम है वो बन गया है। और उन्होंने कमेंट में लिखा भी है कि आपका ये जो अनुभव था सुन रही थी और मन में विश्वास आ गया कि बाबा किसी न किसी तरह से हमारी सहायता करते हैं और बाबा हमारे जो बिगड़े हुए काम है वो बना ही देते हैं। इसके अलावा जो राधा चौधरी जी हैं, राधा चौधरी जी को तो लगभग अगर मैं देखूं कंटिन्यूटी में उनके मैसेजेस आते हैं और बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन्हें दर्शन दे ही देते हैं। इसके अलावा एक अनुभव है मीनू सिंघल जी का। वो कहती हैं कि जैसे मुझे विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि बाबा हैं और बाबा हमारे सारे कार्य पूरे करते हैं, उसी तरह उन्हें भी विश्वास है क्योंकि बाबा ने बहुत बार उनके काम भी पूरे किए हैं। दोस्तों, साईं लीलाओं का वर्णन करने से होता क्या है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि बाबा ने हमारे लिए कब क्या किया, लेकिन जब हम अनुभव सुनते हैं और हमें भी अपनी परेशानियां याद आती हैं तो हमें समझ में आता है कि हम ऐसी परेशानी में फंसे हुए थे और कुछ ऐसा हुआ कि हमारी वो परेशानी जो थी वो अचानक से दूर हो गई। और उन्हें वो परेशानी जब दूर हो जाती है उसके बाद ये एहसास होता है कि बाबा ने हमारी किस तरह से सहायता करी थी। साथियों, अनुभवों की श्रृंखला साईं बाबा के भक्तों के साथ कंटिन्यूटी में होती ही रहती है। कभी हमें एहसास होता है कि बाबा ने हमारे लिए ये किया है और कभी ऐसा होता है कि हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि बाबा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। और कभी अचानक से सोते सोते हमें याद आता है कि हाँ, बाबा ने हमारे लिए ये किया था। कभी कभी हम बाबा से कुछ मांगते हैं और उस चीज़ को मांगने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने बाबा से क्या चीज़ मांगी थी, लेकिन अचानक से एक दिन वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है विदाउट एनी एफर्ट, कि हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया हो। तब हमें एहसास होता है कि हमने अपने बाबा से मांगा था और बाबा ने हमको ये सब दे दिया। इन्हीं अनुभवों की श्रृंखला में एक शीतल जी हैं। शीतल जी ने भी मुझे जो लिखा है वो लिखा है कि मेरा वीडियो देखकर उन्हें एहसास हुआ कि बाबा ने उनके साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं और बाबा ने उनके साथ बहुत बार ऐसा किया है कि उन्हें अब अनुभव हो रहा है कि बाबा ने उनकी किस तरह से मदद की है। इसीलिए साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ कि साईं बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम में से कोई एक ऐसा साथी हो सकता है कि जो अभी दुखी हो और उसे एहसास ही ना हो रहा हो कि हमारी तकलीफ़ दूर हो सकती है, लेकिन जब हम बाबाओं की लीलाओं का वर्णन करते हैं
तो उस दुखी व्यक्ति को भी एक सहारा, एक आशा की किरण दिख जाती है। और जब वो बाबा का नाम श्रद्धा से लेता है तो बाबा उसके भी काम बना देते हैं। इसीलिए दोस्तों, बाबा की लीलाओं का वर्णन करना ज़रूरी है। जिस तरह से कहते हैं ना कि ज्ञान होता है, ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसी तरह बाबा की लीलाओं का जितना वर्णन आप करते जाओगे, एक तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती जाएगी, ऊपर से आप एक साथ दूसरे का भी भला कर पाओगे। दूसरे का भला इस तरह से कि यदि कोई दुखी व्यक्ति है तो वो जान पाएगा कि उसके दुख को दूर करने का रास्ता क्या है। और दोस्तों, साईं लीलाओं का वर्णन तो आत्म संतुष्टि बहुत देता है। बहुत सारे लोगों के अनुभव आते हैं जिन्हें पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बाबा के इतने सारे अनुभव आप लोगों के साथ होते हैं, लेकिन आप एक लाइन में लिख के दे देते हो कि बाबा ने मेरे भाई को जीवन दान दिया, बाबा ने मेरी मम्मी को बचाया, बाबा ने मेरे पापा के लिए ये किया, हमारे पास जॉब नहीं थी, बाबा ने हमें जॉब दिला दी। अरे, जब बाबा ने इतना सब कुछ दिया है आप लोगों को, तो कम से कम उस एक्सपीरियंस को अच्छे से शेयर तो कीजिए, ताकि हमें भी मज़ा आए बताने में और आपको भी उस पल, जिस पल आप वो शेयर कर रहे हो, दोबारा से वो सब रिपीट कर रहे हो, तो मन में एक और ऐसा अनुभव आए, एक और ऐसा साहस आए कि हाँ, कोई शक्ति है हमारे साथ जो हमारे काम पूरे करती है। बाबा हैं हमारे साथ जो हमारे काम पूरे करते हैं। अपने मन को और अपने आप को अधिक से अधिक स्वाभिमानी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाबाओं की लीलाओं का वर्णन करिए ना, और पूर्ण रूप से करिए, पूरी तरह से करिए कि हाँ, बाबा ने ऐसा किया था मेरे साथ, बाबा ने ऐसा किया था मेरे साथ। तब और लोगों को भी मज़ा आएगा। और इस तरह से, वैसे तो मैं कहती हूँ कि शायद आज की डेट में हम लोग इतने पुण्य नहीं कर पाते, लेकिन एक बार भी हमारे मुंह से निकला हुआ कोई एक्सपीरियंस सुनता है और जो लोगों तक पहुंचता है और वो बाबा को अपने अंतर मन से पुकारते हैं और ओम साई राम बोलते हैं, तो क्या वो उसका पुण्य हमें नहीं मिलेगा? हमें भी तो उसका पुण्य मिलेगा ना। तो पुण्य के भागीदार बनते चलिए और साईं की लीलाओं का वर्णन करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए। ओम साई राम दोस्तों।